और अहले ईमान का ये तजर्बा है कि शब-ए बारात की मुकद्दस रात अल्लाह ताला से जब भी जो मांगा वो अल्लाह करीम ने अता फरमाया है। अब मांगने वाला किस तरीके से मांग रहा है, मांगने वाले के रंग ढंग कैसे हैं। कहा ना आमिर उस्मानी ने, हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकी रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी गफलत की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। अब जो लोग अल्लाह से माफी मांगना चाहते हैं, अब उनका तरीक़ाकार क्या है जी, उनका वतीरा क्या है। गौर करने का मौजू ये है कि शब-ए बारात की मुकद्दस रात में जो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं हाथ गिड़गिड़ा के, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो पहले उन माफ़ी मांगने वालों को ये दो हाथ उठाने से पहले अपने इस गिरेबान में झांक कर देखना है कि क्या मैं दूसरों को माफ़ करने वाला हूं कि नहीं। जो बंदा अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है वो क्या दूसरों को माफ़ करता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। लोग जालिम हैं, गरीब को माफ़ नहीं करते, लोग जालिम हैं, अपने मातहत को माफ़ नहीं करते, लोग जालिम हैं, अपने नौकर की गलती को माफ़ नहीं करते, दुनिया जालिम है, अपने से कमज़ोर को माफ़ नहीं करती। कई मर्द जालिम हैं, अपनी बीवियों को माफ़ नहीं करते, कई बाप जालिम हैं, अपनी औलाद को माफ़ नहीं करते, कई भाई जालिम हैं, अपने भाइयों को माफ़ नहीं करते, कई पड़ोसी जालिम हैं, अपने पड़ोसियों को माफ़ नहीं करते, कई मालदार जालिम हैं, जिनको कर्ज दिया है उनके साथ नरमी नहीं रखते हैं। दुनिया में जालिम लोग बहुत हैं। 30, 40, 50 साल की बहन हो जाती है ना किसी की, वो अचानक भाई के घर पहुंचती है एक दिन डरती डरती, भाई से पूछती है भाई साहब अंदर हैं कि हाँ जी हैं, पर तुम सामने ना जाना, तुमसे तो नाराज हैं। 50 साल की बहन हमारे घर आती है, भाई अकड़ता उससे कि कुछ हो जाए तेरी औलाद की शादी में नहीं जाऊंगा। अपनी ताकत आजमाता है अपनी कमजोर बहन पर, अपने कमजोर भाई पर अपनी ताकत का इजहार करता है। अगला मिन्नत करता है कि भाई साहब मान जाए, नहीं नहीं, कहता कुछ हो जाए तेरे से मेरी बिगड़ गई थी, फला मौके पर तुमने मेरे साथ ज्यादती की थी, हुण तुसी जाड़ थल्ले आए हो, मैं नहीं तेरे पुत दे ब्याह जाना, कुछ हो जाए। इधर हाजी साहब बहन को कहते हैं कि मैं तेरे भाई की शादी में नहीं जाऊंगा, अपनी सकी बहन की तरफ से माफी मांगने के बावजूद उसका दिल तोड़ते हैं। इधर नमाज की नियत बांध के कहते हैं या अल्लाह तू राजी हो जा। रब कहता कि तू दूसरों के दिल नहीं छोड़ने वाला, हमसे माफी क्यों मांगने आ रहा है बंदा। ये कईयों के माँ बाप उन्हें डांटते नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप उनको डांटते नहीं है। क्यों नहीं डांटते? माँ बाप डरते हैं कि बेटे को डांटेंगे तो ये हम पर सवार हो जाएगा। ऐसा नालायक बेटा जिसके माँ बाप उससे इसलिए डरते हो कि ये हमारे सर पर मुसल्लत हो जाएगा, अब ये एक सजदे की बजाय 200 सजदे कर ले, अल्लाह को इसका सजदा मंजूर नहीं है। लोग बीवी के साथ जुल्म और तशद्दुद से पेश आते हैं। एक मशहूर किस्सा है,
मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बंदा एक देश से चला, कोई देहाती था जिमीदार, उसकी बीवी उससे डांटती बहुत थी सारा दिन। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अपने खलीफा से जाके अपनी बीवी की शिकायत करूंगा, वही इसको समझाएंगे कि तू हट जा, ना डांटा कर इसको। वो कहता है मैं कई दिन सफ़र करके मदीना पहुंचा, मस्जिद नबी में गया, पूछा मुसलमानों के हुक्मरान कहाँ हैं, हमारे बादशाह कहाँ हैं। पता लगा कि नमाज पढ़ के घर को गए। लोगों को जल्दी होती है, पीछे पीछे घर ही पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो दरवाजे पे जाके आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अभी आवाज ही दी थी कि अंदर से वालेकुम सलाम के साथ साथ मुसलमानों के सुल्तान की बीवी की आवाज भी सुनाई देने पर लग पड़ी कि लोग कर लो बात, ये जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं घर तक आ गए हैं, ना इनको चैन है ना तुम्हें चैन है। अब जो बादशाह हमारे जो मुसलमानों के अमीर हैं सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन फारूक, अब उनकी बीवी को जो गुस्सा चढ़ा वो डांट रही हैं किसको, अमीरुल मोमिनीन को। और ये बंदा किसकी शिकायत लेके आया है, अपनी बीवी की के शिकायत लानी है सरदारा नू के साड़ी वाली डांट दी बहुत है, तुसी समझाओ। और इधर जब सलाम किया तो अंदर से अमीरुल मोमिनीन की बीवी उनको डांट रही है कि लोग पीछे पीछे आ गए, यहाँ काम ही कोई नहीं और 24 घंटे धंधा ही ये खोल रखा है, घर के लिए टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। अब अमीरुल मोमिनीन हंस रहे हैं, वो डांट रही हैं, अमीरुल मोमिनीन हंस रहे हैं। हंसते हंसते जब डांट चुकी तो पूछा कि बेगम अब आप इजाज़त दें तो जो बाहर खड़ा है उसकी सुन लें। हंसते उन्होंने कहा हाँ अच्छा सुन लो। बाहर निकले, उस बंदे को सलाम किया, पूछा हाँ भाई तू किद्दां आया। कहता जनाब बस रहन दो, कोई गल नहीं, मेरे वाली थोड़े वाली तो घट है। फरमाया नहीं बात तो बता हुआ क्या है। फरमाया मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था कि डांटती बहुत है जब घर जाता हूँ, और यहाँ शिकायत लेके आया हूँ वो मेरे वाली तुम्हारे वाली से तो कम ही है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भी नहीं है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब ने उस बंदे के कंधे पे हाथ रखा, मुस्कुरा के फरमाया पुत्रा ये जो बीवियां होती हैं ये अगर डांटती हैं तो इनका सुन लेना नेकी की अलामत है कि ये तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बिस्तर की हिफाजत करती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी औलाद को पालती, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखती, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर की हिफाजत करती। फरमाया इतनी बड़ी इन पर जिम्मेदारी है, अगर ये शाम को 2 लफ्ज डांट भी दें तो मुस्कुरा के सुनते रहो, तुम इनकी सुनने लगोगे अल्लाह तुम्हारी सुनने लगेगा। जिस दिन ये दुनिया बनाई, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत में भेजा, तो अब्बा जी जो हमारे थे वो उदास रहते थे। तो एक दिन पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, सो रहे थे, आँख खुली तो देखा कि करीब में एक बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत औरत लेटी हुई। पूरे दुनिया में इंसानों की जो माँ है हव्वा, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून थी। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी बहन है या तुम दोनों माँ बाप हो, ये नहीं कहा गया कि दुनिया में पहला रिश्ता माँ बाप का है, ये नहीं कहा कि पहला रिश्ता भाई बहन का है, पहला रिश्ता चाचा ताया का है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया दुनिया में जो रिश्तेदारी है अल्लाह ने उसमें जो पहली रिश्तेदारी पसंद फरमाई,
फरमाया आदम ये तुम्हारी बीवी है, ज़ौजा है। इंसानों में जो अल्लाह को सबसे पहले रिश्तेदारी पसंद आई, कौन सी पसंद आई? वो मियाँ और बीवी की रिश्तेदारी पसंद आई। इस रिश्ते को तोड़ने वाला अल्लाह को नहीं पसंद है।